चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक होगा आज का प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमको क्या पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले प्रोनाउन। प्रोनाउन में ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। जो चार्ट है ना, ये आपको याद होना चाहिए प्रोनाउन का। तो इस चार्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा है पर्सन, फिर नाउन, फिर नंबर उसका, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई सिंगुलर होता है फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे बोला जाता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बोला जाता है। तो सबसे पहले आई दिया है, आई सिंगुलर होता है। आई का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट मी। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? माई। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाता है इसका? माई सेल्फ। इसके बाद आता है प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल तो आई का वी होता है, वी का अस हो जाता है, अस का आवर, ये आवर्स हो जाता है और आवर्स सेल्फ हो जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं सेकंड जो हमारा पर्सन होता है, जिसको सिंगुलर, सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है। तो यू का सब्जेक्टिव केस यू, फिर ऑब्जेक्टिव केस भी यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, और पॉजेसिव प्रोनाउंस योर्स, और आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है योर सेल्फ। और प्लूरल में देखेंगे तो यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। ऐसे ही हम थर्ड पर्सन में देखेंगे तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर जो होता है ही, सी, इट होता है। तो ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी का सी, हर्स, हर सेल्फ। इट का इट्स। और उसके बाद इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और ये हो जाता है इट सेल्फ। इसके बाद प्लूरल, इसके बाद हम देखते हैं प्लूरल में थर्ड पर्सन कौन होता है? दे का देम, देयर, देयर्स और देम सेल्फ। ये आपका होता है। इस चार्ट को आप याद रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर हमको पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन आप देखेंगे तो जो खुद के लिए यूज होता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस में देखते हैं हम लोग क्या, कि जब भी बी होगा, वर्ब का काम बी करेगा। बी कौन? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग। तो वहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज होगा। सब्जेक्टिव जैसे इट वॉज मी हु हैड बॉट यू होम। तो देखिए यहाँ पर वॉज है ना, वॉज ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मी ना होके क्या होगा? आई होगा। फिर यहाँ पर देखिए दूसरी बात की वर्ब, सेकंड बात, अगर क्या है वर्ब हो, अगर क्या हो वर्ब हो तो वहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे सी टोल्ड आई अ स्टोरी, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, मी होगा। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। और हेल्पिंग वर्ब जो जिसको आप कहते हैं बी के फॉर्म के बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। एक्सेप्शन क्या होता है इसमें? आप याद रखेंगे कि जो बट होता है वो कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन होता है। जब कंजक्शन होता है तो इसका अर्थ होता है कि अलावा। ठीक है, जैसे सी इज़ वेल ऑफ बट सी या हर इज़ ग्रीडी। तो यहाँ पर ये बात आ रहा है, तो हम यहाँ पे सी लाएंगे कि हर लाएंगे? तो देखिए वह अच्छी है लेकिन वह अच्छी है लेकिन वो क्या है? ग्रीडी है। लेकिन आ रहा, तो लेकिन का मतलब क्या है? कंजक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। अगर प्रीपोजिशन होता तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आया? अब आते हैं कुछ यहाँ पे और नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपो का ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपो का ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए सी आस्क एट ही एंड आई, तो ही एंड आई क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम एंड मी। तो ये आप समझ चुके हैं, इतनी बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट ऊपर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और एक बात समझ जाएगी। जैसे ये फोर्थ नंबर दिया है, फोर्थ नंबर क्या दिया? ऑर्डर ऑफ प्रीपोजिशन। ऑर्डर ऑफ जनरल केस में क्या होता है? अगर तीन प्रोनाउन एक साथ आ जाए, तीनों पर्सनल प्रोनाउन आई, वी और यू, ये सब मतलब जितने प्रोनाउन है ये अगर आ जाए, एक साथ आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? तीन प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो इसका सीक्वेंस होता है 2, 3, 1। जैसे कि देखिए आई, यू, ही आर गोइंग टू पार्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, यू क्या है? सेकंड पर्सन, और ही क्या है? थर्ड पर्सन। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, लिखेंगे यू सेकंड पर्सन हो गया, ही क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन, और आई क्या? फर्स्ट पर्सन। 2, 3, 1। तो ये इसका सीक्वेंस होगा। लेकिन कन्फेंसिंग की बात हो या एक्सेप्टिंग मिस्टेक की बात हो या तीनों प्लूरल नाउन हो, तो वहाँ पे 1, 2, 3 का फॉलो होता है। जैसे यू एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो यहाँ पे गलती की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3। तो आई फर्स्ट पर हो गया और यू क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो आई एंड यू हैव मेक अ मिस्टेक। इसी तरह यू दे शुड नॉट गेट डाउन टू वर्क। ठीक ना, गेट डाउन टू वर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी, यू एंड दे, इस सीक्वेंस हो जाएगा शुड नॉट गेट डाउन टू वर्क। अब ऐसे ही हम लोग क्या होता है? कंपैरिजन। कभी भी अगर कंपैरिजन की भावना आ जाए, देखिए कंपैरिजन में क्या होता है? एज या देन यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन जब भी होगा तो ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन 2 इक्वल थिंग्स। कंपैरिजन हमेशा 2 इक्वल थिंग्स के बीच में होता है। तो सब्जेक्ट अगर एज या देन के पहले है तो सब्जेक्टिव केस होगा, और एज या देन के पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस। जैसे सी इज़ बेटर देन मी, तो बेटर देन मी जब बोलते हैं तो सी लगा है ना, देखिए कंपैरिजन हो रहा है, देन लगा है, देन से पहले कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। चलिए ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए इट, यूजेस ऑफ इट दिया है, यूजेस ऑफ इट।
तो इसमें देखिए इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है, इन्फेंट्स के लिए होता है एंड इंसेक्ट्स के लिए होता है। बात समझ में आ रहा है? और दे को यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, समझ में आ रहा है? इट का प्लूरल होता है दे। अब बात आता है इट डिनोट्स, और इट क्या करता है, तो इट जो होता है वो डिनोट्स करता है टाइम को, वेदर को, टेम्परेचर को, डिस्टेंस को, और इम्फेसाइज करता है किसी बात को। तो ठीक है, जैसे देखिए इट इज़ 10 AM, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट किया, इट इज़ अ विंटर, ये वेदर को इंडिकेट किया। इट वॉज ही मेड मी मेड दिस मिस्टेक, तो यहाँ पर किसी चीज़ को क्या इम्फेसाइज किया, बता रहा है बढ़ा चढ़ा के, तो यहाँ पर इट का यूज़ करता है। दिस का यूज़ करता है इंट्रोड्यूसिंग नियर सिंगुलर पर्सन और थिंग, पास वाली चीज़ों को, जैसे दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ राहुल माई कज़न, ठीक है, दिस इज़ राहुल माई कज़न। इसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट बात पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो टाइप आता है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का मतलब, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। अब देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद कौन कौन से होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, देखिए कौन कौन से होते हैं। तो पोजीशन में माई, आवर, यू, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सभी आते हैं। कौन, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। इसके बाद हमेशा नाउन आता है। और इस पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कौन आता है, माइन, आवर्स, योर्स, सॉरी माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आता क्योंकि इसमें नाउन समाहित होता है। जैसे एग्जांपल माई कार, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आवर फ्लैट, योर हाउस। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखते हैं माइन, तो इसमें पहले से ही माई और प्लस एक कोई नाउन छुपा होता है। आवर्स लिखते हैं तो आवर प्लस नाउन होता है, योर लिखते हैं तो योर प्लस नाउन होता है, हिज लिखते हैं तो हिज प्लस नाउन होता है, दिस लिखते हैं, सॉरी हर्स लिखते हैं तो हर प्लस नाउन होता है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। इसका एग्जांपल देखिए, दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर हाउस। तो योर्स हाउस लिखे यहाँ पर ना, तो योर्स में पहले से ही योर प्लस हाउस आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर योर्स केवल लिखो या फिर क्या लिखो, योर हाउस लिखो। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। जैसे आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पर सही है। आवर्स का मतलब क्या, आवर्स में ही कंट्री आ गया, तो आवर प्लस कंट्री, आवर कंट्री इज ग्रेट कंट्री। ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव दिया है। पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग इन वर्ड्स के साथ नहीं करते। जब सेपरेशन हो, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पैरडॉन, साइट, फेवर, ये सभी के केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। आई नीड योर फेवर प्लीज़, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। तो बात समझ में आ रहा है, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। तो ये वर्ड्स याद होने चाहिए। कौन कौन से, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पैरडॉन, साइट, फेवर। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर। तो ईच जो होता है आपको पता होना चाहिए कि ईच का यूज़ फॉर टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग, दो पर्सन या थिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है प्रत्येक। ईच ऑफ 10 स्टूडेंट कम हियर, तो यहाँ पर ईच ऑफ 10 स्टूडेंट यहाँ पर बात आ रहा है। अब देखिए आइदर का यूज़ करते हैं हम लोग क्या, यूज़ फॉर ओनली टू पर्सन और थिंग, इसका मतलब होता है 1 out of 2। तो यहाँ पर एग्जांपल, आइदर ऑफ द 2 बॉयज़ इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर ये बात आ गया। लेकिन 2 से अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनी या एनी वन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट इज ब्यूटीफुल, तो आइदर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पे आइदर की जगह पे क्या हो जाएगा, एनी वन। ये वैसे नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, नॉर द वन नॉर द अदर। तो इसका यूज़ करता है यूज़ फॉर ओनली 2 पर्सन, इसका भी यूज़ करते हैं 2 पर्सन के लिए। जैसे नाइदर ऑफ 2 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पर देखिए अगर 2 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे नॉन का यूज़ करते हैं। नॉन ऑफ 4 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, तो 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हम लोग नॉन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चलते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा होता है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है और सब्जेक्ट काम को खुद झेलता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो जो काम होता है वो सब्जेक्ट को झेलता है और वहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे देखिए कैसे पता करेंगे कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो जैसे एन्जॉय हो गया, एम्यूज हो गया, एम्यूज का मतलब होता है इंटरटेन करना। एक्वाइट हो गया मतलब बाइज्जत बरी करना। एविल, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, एडॉप्ट, प्राइड, ब्लेम, कट, ड्राई, रिजाइन, एवेंज, एक्स्ट्रा, एक्सर्ट, अप्लाई, हेल्प, हर्ट, किल, ये सभी क्या है आपके, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आगे आई एंजॉय द पार्टी लास्ट नाइट, तो एंजॉय के तुरंत बाद आ गया क्या, द पार्टी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन आई एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट, तो यहाँ पे इन आ गया तो इन क्या है, इनके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट का प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एंजॉय के बाद एक कुछ प्रोनाउन चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेंगे। तो ही आई एंजॉयड माई सेल्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ
इन द पार्टी लास्ट नाइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो ऐसे प्रोनाउन जो डेफिनिट नहीं होते हैं, जिसमें का कोई मतलब कुछ हम लोग सर्टेन नहीं जानते, जैसे ही का मतलब वह है, सी का मतलब भी वह होता है फीमेल के केस में, तो यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो वैसे अगर आ जाए तो क्या करेंगे, तो जैसे समवन हो गया, समवन या समबडी, एनीवन या एनीबडी, एवरीवन या एवरीबडी, नो वन या नोबडी। इस ये जब भी आता है तो ये क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, लिविंग बींग्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। ये सिंगुलर होता है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। और चूंकि ये देखिए ये नोन नहीं होता है, तो जब नोन नहीं होता है, पहली बात तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है, तो सिंगुलर में क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंगुलर में हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन यूज़ करना है तो थर्ड पर्सन ही सी इट होता है। अब हमको पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है या क्या है, और लिविंग थिंग्स है तो इट यूज़ कर नहीं सकते हैं, और मेल फीमेल नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ही हिम यूज़ करेंगे, ही का प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हिम हिज हिमसेल्फ। ठीक है, जैसे एवरी वन शुड लव देयर कंट्री, एवरी वन शुड लव देयर कंट्री, तो एवरी वन शुड लव देयर नहीं होगा, हिज कंट्री होगा। बात समझे, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये है। तो इस ये भी क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन इसमें, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए इट, इट्स और इटसेल्फ यूज़ करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया था, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए वन दिया है, वन यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे वंस और यहाँ पे वन सेल्फ, ये चीज़ें आपको दी है। तो वन सब्जेक्ट होता है, वन ही ऑब्जेक्ट होता है, और वंस क्या होता है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और वन सेल्फ क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। वन का ही अर्थ होता है एवरीवन और योर। तो यहाँ पर देखिए वन शुड लव, वन यहाँ पर शुड छूट गया, ऐसे शुड होगा, वन शुड लव वंस कंट्री, तो यहाँ पे वंस होगा। समझ रहे बात, वंस लगाते हैं जब भी वन आ जाए तो वहाँ पर वंस लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर एक और बात छूट गई थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब मैंने बताया था, तो वहाँ पर ये और बात है कि अगर कुछ वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, कौन कौन से वर्ड है, जैसे कीप हो जाए, टर्न आ जाए, क्वालिटी, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये सभी जब भी आ जाता है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। जैसे ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, तो हाइड आ गया ना, तो हाइड क्या हो गया, हाइड यहाँ पर देखिए इनमें से कोई एक है तो हिमसेल्फ नहीं आएगा, तो ही हाइड इन द रूम, ये इसका हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं, और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाए। रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का काम नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानने का तरीका है कि फुल स्टॉप इसके बाद लगा होता है। तो दिया है कि आई मेट राहुल एंड ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, तो देखिए यहाँ पर हम लोग एंड और ही को एक साथ हु करके भी लिख सकते थे, जैसे आई मेट राहुल हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे हु है, हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, दोज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको बात हु को। अब सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आता है और वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आता, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, जैसे आई लाइक स्टूडेंट हुम आर सिंसियर। ठीक है, तो अब बात आता है कि इसमें हुम होगा कि हुज होगा। तो बात आता है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनाइए। तो ये देखिए ये सब्जेक्ट है, इसका पेयर आ गया यहाँ पर देखिए कि ये वर्ब है। अब इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो और हुम क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ऐसा दिस इज द गर्ल हु आई सेल मैरी, तो यहाँ पर देखिए अब पेयर बना, यहाँ पे दिस और इज का पेयर बन गया, आई सेल का पेयर बन गया, हु का पेयर नहीं बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट बिना सब्जेक्ट के आएगा नहीं, तो बिना सब्जेक्ट के आएगा नहीं, तो इसको क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये हु नहीं क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। विच जो होता है, विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। विच का सब्जेक्टिव केस विच होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी विच होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऑफ विच होता है। तो दिस इज, देखिए यहाँ पर दिया, दिस इज द फैक्ट्री हुज इनोग्रेशन हैज़ बीन डिलेड, तो यहाँ पे हुज है, और ये फैक्ट्री क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ विच लगाएंगे। ऑफ विच क्यों लगा है, देखिए यहाँ पर क्योंकि हुज दिया है, और हुज क्या है, हुज जो है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, इसलिए ऑफ विच आया। अब दैट जो होता है ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स, किसी के लिए आ सकता है। तो दिस इज द बॉय हु वर्क हार्ड, ये भी हो सकता है, या फिर दिस इज द बॉय दैट वर्क हार्ड्स भी हो सकता है। दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट, या फिर दैट माई फादर बिल्ट भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात समझिए इसके बाद, जो दैट होता है, दैट हमेशा इन शब्दों के साथ आएगा ही आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। ठीक है, ओनली द में आएगा, द सेम, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, और क्या आएगा, ऑल के केस में आएगा, नथिंग के केस में आएगा, इन सभी केस में आएगा। दिस इज, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिट चुका है, जैसे आई रीड द फ्यू बुक्स विच आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच की जगह पर हम क्या करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। द फ्यू आ गया तो यहाँ पर दैट यूज़ करेंगे। यहाँ पर दिस इज़ द बेस्ट बुक विच हैव एवर सीन, दिस इज़ द बेस्ट बुक विच हैव एवर सीन, तो देखिए दिस इज़ द बेस्ट बुक, तो यहाँ पर विच आया ना, तो जब बेस्ट लगा दिया तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा।
अब आते हैं वॉट का मीन्स क्या होता है, द थिंग विच। इसमें क्या होता है ना, इसमें ये किसी को भी रिलेट नहीं करता है और इससे पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है। जैसे यू कैन टेक द बुक, वॉट यू लाइक की जगह पे क्या होगा, विच यू लाइक, क्योंकि इसके देखिए द बुक आ चुका है तो द बुक आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये विच आएगा। लेकिन यही लिखते यू कैन टेक विच यू लाइक, तो देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉट आ जाएगा। और इस वॉट का मतलब क्या है, द बुक विच, ठीक है, द बुक विच। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पे आ जाते हैं, तो ये आदान प्रदान एक दूसरे में होता है। इसका जैसे ईच अदर का यूज़ करते हैं ओनली टू के लिए, और वन अनदर का यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। जैसे तनु एंड आई लव ईच अदर्स, ये दो लोग हैं। ऑल थ्री ऑफ देम एग्रीड विथ वन अनदर्स, तो यहाँ पर तीन लोग हैं तो इसलिए वन अनदर यूज़ करेंगे। और एक बात और, कलेक्टिव नाउन में इट्स या इटसेल्फ का यूज़ करते हैं जब ग्रुप की बात होती है, और दे देम देयर देम देयर्स देम देमसेल्फ, इन सब का यूज़ करते हैं जब इंडिविजुअल बात होती है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ये सभी चीज़ें एक रिवीजन के पर्पज़ से हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि मैं रिवीजन